हमारे लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के तहत मैं ममता कुमारी सिंह आप लोगों के सामने क्लास 10th का अध्याय 4 का पाठ को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि कार्बन अपने यौगिक कैसे बनाता है। कार्बन और उसके यौगिक में हमने वो पढ़ा हुआ है। उसका अगला पार्ट है ये कार्बन और उसके अपरूप। अपरूप का मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसके दूसरे रूप, कार्बन का दूसरा रूप। और दूसरा रूप कैसे बन रहा है ये? कार्बन का दूसरा रूप बनने के लिए उसके भौतिक गुणों की भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म हम किसको बोलेंगे? भौतिक गुणधर्म में वो आते हैं जो हम देख करके या छू कर, देख कर या सूंघ कर, जिस ऐसी इन तरीकों से जिन चीज़ों की हम पहचान कर सकते हैं उसको हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। तो इसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें बहुत विभिन्नता होती है, जबकि दोनों कार्बन से ही बने हुए हैं। लेकिन इसमें संरचना में जो अंतर आ रहा है उसका कारण क्या है कि इसके परमाणु जो होते हैं वे जब बॉन्ड बना रहे हैं, आबंध बना रहे हैं, उसमें भिन्नता आ जाती है। दोनों के बंधन में, आबंध में भिन्नता होने के कारण इनकी संरचना भी बिल्कुल भिन्न हो जाती है। और इसकी संरचना भिन्न होती है जिस कारण हम इसके भौतिक गुणधर्म को अलग तरीके से देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा। ग्रेफाइट क्या है? अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो आप इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। कैसे? क्योंकि पेंसिल में जिससे आप लिखते हो, आपकी कॉपी में वो चलती है, या फिर आप अपने उंगली में उसको अगर रगड़ते हो और दिखाई पड़ती है, काली काली आपकी सतह बन जाती है, वो क्या है? ग्रेफाइट है। वो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट में हमें पता है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के ये 4 बंधन बनाता है। अब ग्रेफाइट में हम देखते हैं कि इसमें ये कार्बन है, लेकिन इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये 3 आबंध ही बना रहा है। 3 कार्बन के साथ में ये आबंध बना रहा है। 3 कार्बन के साथ आबंध बना रहा है, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनना है। फिर क्या करता है ये? 2 कार्बन के साथ में एकल बॉन्ड बना रहा है, एकल आबंध बना रहा है। 2 कार्बन परमाणु के साथ में ये एकल आबंध बना रहा है, लेकिन तीसरे कार्बन के साथ में ये द्विआबंध बना लेता है। तो हो गए 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 आबंध होने चाहिए, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। एक के साथ इसने एकल आबंध बनाया, एक के साथ एकल आबंध बनाया, लेकिन तीसरे कार्बन के साथ में, तीसरे परमाणु के साथ में ये द्विआबंध बनाता है। और इसको आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये एक कार्बन हमने ये ले लिया है, कार्बन का एक परमाणु, और इसके साथ में एक ये है आबंध, एक ये आबंध है, एक ये आबंध है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 ये आबंध बना रहा है, लेकिन 3 परमाणु जरूर है, लेकिन इसके आबंध बन रहे हैं 4। इसके साथ इसने किसी एक कार्बन परमाणु के साथ एक बनाया, इसके साथ एक बनाया, किसी अगले कार्बन के तीसरे कार्बन के साथ में ये द्विआबंध बना देता है, जिस कारण इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है। हमने पढ़ा है कि संयोजकता पूरी करने के लिए इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो 4 यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन ये 3 कार्बन परमाणु के साथ ही आबंध बना रहा है, इस कारण 2 कार्बन परमाणु के साथ वो एकल आबंध बनाता है और तीसरे कार्बन के साथ में द्विआबंध बनाता है। और ऐसे इसकी संरचना होने के कारण ये षटकोणीय होता है, समतल पे होता है, इसकी तल समतल सतह पे बनाता है, और इसकी संरचना षटकोणीय होती है। और ये एक के ऊपर सतह बनाता है, इसी कारण यही इसकी वजह है कि इसमें चिकनापन होता है। वो एक के ऊपर एक सतह होती है और वो फिसलता रहता है, इस कारण इसमें चिकनापन होता है, जो आपकी उंगली पे लग जाता है या आपकी कॉपी पे आराम से वो चलता है। ये हो गई ग्रेफाइट की संरचना। और हमने बताया कि ग्रेफाइट, ये आप इसको याद रख सकते हैं, ग्रेफाइट आपको आसानी से कहाँ देखने को मिलता है? आपके पेंसिल में। अभी देखते हैं हम कि हीरा की संरचना कैसी होती है। कार्बन के ही अपरूप है, तो कार्बन के एक ही साथ इसने 4 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ भी कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 बॉन्ड बनाएगा। आप यहाँ देख रहे हो कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ में ये अपने अन्य 4 परमाणुओं के साथ में आबंध बनाता है।
अन्य चार, यहाँ पर उसने अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ में बनाई, यहाँ पर ये कार्बन अन्य 4 परमाणुओं के साथ में आबंध बना रहा है। आप देख रहे हैं, एक ये कार्बन परमाणु है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसने 4 आबंध बनाया और ये 4 आबंध बनाता है तो इसकी संरचना ऐसी बनती है जो त्रिआयामी होती है, और ये त्रिआयामी संरचना ही हीरे की वैल्यू को बढ़ा देता है। इसका महत्व बढ़ जाता है हीरे का त्रिआयामी संरचना होने के कारण। इसने अपने चारों परमाणुओं के साथ में आबंध बनाया, जिसके कारण ये दृढ़ होता है, मजबूत होता है। इसमें बहुत ज्यादा कठोरता होती है। यही कहा जाता है कि दुनिया में सबसे कठोर वस्तु होती है वो हीरा है, क्योंकि हीरे किसी और को काटने के लिए हीरे का ही उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हीरा को काटने के लिए भी हीरे का ही उपयोग किया जाता है। कांच काटने के लिए भी आप पता करेंगे, आप जानेंगे तो कांच को काटने के लिए भी उसके आगे तरफ हीरा का ही एक पार्ट लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो हीरा कांच को आराम से काट पाता है, क्योंकि हीरा कठोर होता है। और मैंने बताया आपको कि कठोरता का कारण क्या है कि कार्बन अपने चारों परमाणुओं के साथ में आबंध बना रहा है, इस कारण ये दृढ़ हो जाता है, दृढ़ संरचना बनाता है। और दृढ़ संरचना इसको कठोरता का रूप देते हैं, और त्रिआयामी संरचना के कारण ये चमकदार होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें अंतर क्या है। अगर देखते हैं हम ग्रेफाइट और हीरा, इसमें अगर अंतर देखा जाए तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट से धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन ये कठोर होने के कारण और अपने चारों परमाणुओं के साथ में ये आबंध बना रहा है, जिसका कठोर होता है, और ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरे से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। दूसरा, इसको हम कह सकते हैं कि ये मुलायम होता है। तभी तो आपको पेंसिल बार बार छीलनी पड़ती है। अगर वो कठोर नहीं होती तो आप एक बार छील करके पूरी पढ़ाई कर लेते, लेकिन आपको पेंसिल को बार बार शार्प करना पड़ता है, क्योंकि ये मुलायम होता है। इसके उल्टा हीरा क्या है, वो काफी कठोर होता है। काफी करने का मतलब कि जितनी तत्व हैं उसमें सबसे कठोर होता है हीरा। ये ए हो गया आपके दूसरे इसको गुण आप मान सकते हो। तीसरा है कि इसमें चिकनापन होता है। हीरा ग्रेफाइट में चिकनापन होता है, लेकिन हीरा कैसा होता है, चमकदार होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें अंतर क्या होता है, हीरा क्या है और ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट होता है जो अपने 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में आबंध बना रहा है, और हीरा होता है जो अपने 4 कार्बन परमाणुओं के साथ में दृढ़ संरचना कर रहा है, त्रिआयामी संरचना बना रहा है। ये एक और इसमें आप अंतर देख सकते हो, ये षटकोणीय होता है, षटकोणीय संरचना बनाता है, और ये त्रिआयामी संरचना बनाता है। इस तरीके से इसके 2 अपरूप हैं, और दोनों के भौतिक गुण बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल समान होते हैं। इसके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कार्बन के 2 अपरूप किस तरह से इसमें अलग अलग इसके गुण होते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसके हमेशा सिर्फ भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण इनके समान होते हैं। एक कार्बन का अन्य अपरूप भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको फुलेरिन कहा गया। ये फुलेरिन क्या है? ये भी कार्बन का एक अपरूप है, और सबसे पहले इसको देखा गया C60 में। C60 में सबसे पहले फुलेरिन की पहचान की गई। फुलेरिन क्या है? जैसे इसकी संरचना षटकोणीय होती है, इसकी संरचना त्रिआयामी होती है, उसी तरह इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह, फुटबॉल की तरह इसकी संरचना होती है।
और ये फुटबॉल की संरचना की तरह जो संरचना होती है, इसकी जब पहचान की गई तो ये किससे मिलता जुलता था? एक आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलेरी, और बकमिस्टर फुलेर। और ये फुलर जो थे, आर्किटेक्ट थे, ये आर्किटेक्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि एक गुंबज की संरचना बनाई थी जिसको जियोडेसिक गुंबद कहा गया, और ये जियोडेसिक गुंबद था, उसकी संरचना इससे बिल्कुल मिलती जुलती थी, और इनकी संरचना उससे मिलने के कारण उनके नाम पे ही बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलेरिन दिया गया, यानी कार्बन का तीसरा अणु का नाम फुलेरिन रख दिया गया इस आर्किटेक्ट के नाम पर, उनके सम्मान में, क्योंकि उनका जियोडेसिक गुंबद बिल्कुल इससे मिलता जुलता हुआ था। इस तरह से हमने देखा कि कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, उनकी संरचना होती है, उनके गुण होते हैं। इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आप लोगों का काम है कि आप इसके गुण को लिख लेंगे, इनके स्ट्रक्चर है उसको उतार लेंगे, आप इसको याद करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।